नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को टॉप वन हिंदुस्तान की टीम की ओर से राष्ट्रीय पर्व स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि 15 अगस्त नज़दीक है, इसलिए आप भी स्वतंत्रता दिवस पर अपने स्कूल, कॉलेज या अपने दफ्तर में 15 अगस्त पर भाषण देने का मन बना रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए स्वतंत्रता दिवस पर सभी को मंत्र मुग्ध कर देने वाला छोटा सा शायरी भरा जोशीला भाषण लेकर आए हैं, जिसका उपयोग आप राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के मौके पर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, यह भाषण आपको लिखित में PDF फाइल में अगर चाहिए तो हमारी वेबसाइट है educationindialive.com, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको स्टेज पर जाते ही सभी का अभिवादन करने के लिए बोलना है कि मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापक जी, समस्त गुरुजनों और इस समारोह में पधारे मेरे माता पिता तुल्य सभी अभिभावकों को कोटि कोटि वंदन। साथ ही यहाँ बैठे मेरे सभी प्रिय सहपाठियों को सुप्रभात। सबसे पहले तो मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इसके बाद आपको एक राष्ट्रभक्ति की शायरी बोलने के बाद अपने भाषण की शुरुआत करनी है। मातृभूमि की हिफाजत करना फर्ज है हमारा, आँच न कभी इसे आने देंगे चाहे कट जाए शीश हमारा। तो आज हम देश की आज़ादी का 75वां जश्न मनाने जा रहे हैं। सन 1947 में आज ही के दिन 15 अगस्त को हमारा भारत देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ था। तब से हम सभी भारतवासी प्रतिवर्ष 15 अगस्त के इस खास दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। हमारे इस देश में आज से 75 वर्ष पूर्व अंग्रेज राज किया करते थे, मगर सन 1947 में अगस्त महीने के भीतर अंग्रेज़ों के लिए एक दिन जब आ ही गया कि उन्हें भारत छोड़कर उल्टे पांव भागना पड़ा, और वह दिन था अगस्त महीने की 15 तारीख। इसलिए ही हम भारतवासी हर साल 15 अगस्त को आज़ाद दिवस यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में आज से 75 साल पहले करीब 200 वर्ष तक ब्रिटिश शासन लागू रहा। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारतीयों का लगातार शोषण होता रहा और कई तरह की पीड़ाएं झेलनी पड़ी। इतने वर्षों तक अंग्रेज़ों के अत्याचारों को सहने के बाद आखिरकार हमारे देश के वीर पुरुषों में आग की ज्वाला भड़क उठी और अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़कर बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हमारे देश को आज़ादी दिलाने के लिए भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे अनेकों वीर सपूतों ने अपना जीवन तक न्यौछावर कर दिया। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे अनेक महान नेताओं ने तो केवल सत्य और अहिंसा के रास्ते अपनाकर देश को आज़ाद करने में फतह हासिल कर ली थी। आज ऐसे वीर महापुरुषों के नाम इतिहास के गवाह हैं जो युगों युगों तक याद रखे जाएंगे। इस देश को जंजीरों की बेड़ियों से मुक्त कराने में न जाने कितना दुख सहना पड़ा होगा उन वीर महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों को, जिनकी बदौलत से ही आज हम सभी आज़ाद हैं। मैं सत सत नमन करता हूं ऐसे वीर सपूतों को जिन्होंने हमारे देश को आज़ादी दिलाई। मुझे गर्व है भारत की उन माताओं और बहनों पर जिन्होंने इस देश के खातिर अपनी और अपने बच्चों की परवाह किए बगैर जीवन साथियों को लड़ने के लिए रणभूमि में जो भेज दिया। मैं कोटि कोटि वंदन करता हूं ऐसी वीरांगनाओं को जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सुहाग तक जो उजाड़ दिया। साथ ही मुझे गर्व है मेरे देश के उन जवानों पर जो कि देश की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार और बीवी बच्चों से दूर रहकर सीमा पर 24 घंटे देश के दुश्मनों पर नज़र जो रख रहे हैं। देश की अखंडता और सुरक्षा का जिम्मा न केवल उन जवानों पर ही है जो कि सीमा पर डटे रहते हैं, बल्कि यह जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की बनती है।
खाएंगे आज हम कसम इस देश की, खाएंगे आज हम कसम इस देश की, खरोंच न आएगी कभी इस मातृभूमि की। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हम सभी को यह शपथ लेनी होगी कि हम भारत देश की अखंडता और सुरक्षा पर कभी कोई आंच नहीं आने देंगे और जात पात के बंधन को छोड़कर रहेंगे सभी भाईचारे से। जय हिंद, जय भारत।